हाय रबचिक राशि। ऑब्वियसली यार, आपको पता है आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ? टेलीविजन एक्ट्रेस। अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, एक्चुअली की जो। आपने देखा होगा ना उसमें रतन को, कितनी मासूम सी गांव की अनपढ़ गवार लड़की की तरह बेचारी सबसे पब्लिसिटी लूटती रही। आज जब उसे पब्लिसिटी मिल गई है, उसे पब्लिक जानने लगी है, तो उन्होंने क्या किया मालूम है? रतन का रिश्ता, अपना स्वयंवर रचा। पहले तो मुझे समझ में ये नहीं आया कि उसने क्या सोच के रखा, तो मुझे तो वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती शी। और वैसे जब उसके स्वयंवर में लड़के आए ना, तो मुझे उन्हें देख के लगा कि हाँ ठीक है, इसी के टाइप के लड़के हैं। और उसमें से उसने एक अभिनव शर्मा जो कि दिल्ली का बिजनेसमैन है, उसे पसंद किया, उससे एंगेजमेंट की। एंड ऑफ द डे आपको पता है कुछ नहीं होने वाला, कोई शादी वादी नहीं करने वाली। मुझे मालूम है मैडम कह रही हैं कि वो एक टाइम स्पेंड करना चाहती है, उसे बहुत पसंद करती है। बिल्कुल राखी सावंत के वर्ड का है, उन्होंने उसको कॉपी करना चाह रही हो, तुम कभी नहीं कर सकती तुम उसे कॉपी मैडम, क्योंकि वो ड्रामा क्वीन है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, तो आपने कहा था कि आप अभिनव के साथ एंगेजमेंट करेंगी, उसके बाद उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगी, उसके बाद उससे शादी करेंगी। तो ये सब तो राखी ने भी किया था यार, कौन सी शादी कर ली। और हम लोग बेवकूफ़ दिखते हैं आपको, और पब्लिक की बेवकूफ़ दिखती है कि तुम शादी करोगी उससे। खैर कोई बात नहीं। अब ये बताओ स्वयंवर का सफ़र कैसा रहा? देखे मैंने उसमें लड़के, खैर आपके हिसाब से सभी ठीक थे, वो तो अच्छे आ गए आपके हिसाब से, वरना मुझे तो लगता नहीं था कि आपसे शादी करने कोई आएगा। जब मैंने सुना ना कि रतन का स्वयंवर होने वाला है, तो आई वॉज थिंकिंग कि रतन का स्वयंवर, बाकी मैं मर गई थी क्या? कोई बात नहीं, फाइनली तू भी खुश हो जा। मुझे मालूम है तुझे कोई और पूछने वाला नहीं है। उस सीरियल के बाद तो सिर्फ एनडीटीवी इमेजिन नहीं पूछा है आपको, लेकिन उन्होंने क्या देखा? राखी का स्वयंवर समझ में आता है कि उनको पब्लिसिटी मिली सी, और राखी की बात अलग है, उससे लोग शादी करने आए भी, भले वो फेम के लिए आए, नेम के लिए आए, जिस चीज़ के लिए आए, पर आए, अच्छे लड़के आए। राहुल का स्वयंवर समझ में आता है, क्योंकि वो भी राहुल भी काफ़ी सुर्खियों में रहता है, और उसने भी लव मैरिज करी थी, और उसके बाद उसने लव मैरिज तोड़ दी, और किसी किस किस केस में अंदर चल गया, उसके पिताजी को गोली लगी, वॉटेवर, बहुत सारी चीज़ें थी प्रमोद महाजन के साथ जो हुई थी, आपको भी पता है। तो वो समझ में आता है कि ठीक है, वो एक पर्सनैलिटी है जो उसका स्वयंवर चल कर देते हैं। लेकिन तेरा बाप रे, उसके बाद उसमें जो तेरे नखरे थे इतने सारे, तो क्या चाहती है? तू बोल रही थी कि हस्बैंड जो होने चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, और कहा था तूने कि समझदार होने चाहिए, और तू मुंबई नहीं छोड़ सकती, और तू टेलीविज़न नहीं छोड़ सकती। यू नो मीन शादी किसे कहते हैं? शादी का मतलब होता है कि हर तरीके से उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपनी लाइफ अपने पति के साथ। उसका पति जो चाहे वैसा ही उसे करना पड़ता है, और तू अपनी शर्तों पे उससे शादी करना चाहती है क्या? मतलब तू घर जमाई लाने वाली है क्या? बहू बन के नहीं लाने वाली है। मैंने देखा था तो कुछ लोगों के साथ डेटिंग मार रही थी, और वहाँ पर जाके तूने उन लोगों से बोला कि मैं मुंबई नहीं छोड़ सकती, और सामने वाला बंदा बोल रहा था कि नहीं मैं अपना गाँव नहीं छोड़ सकता। ऑब्वियसली शादी करके तैने जाना है, उसने नहीं आना है तेरे पास। कितनी बेवकूफ़ है ना। तुझे क्या लग रहा था तू टेलीविजन पे छा गई है, तुझे लोग जानने लगे हैं, तो तेरे लिए सब कुछ करेंगे? कुछ नहीं, टाइम पास तेरे साथ कर सकते हैं, शादी नहीं। और शादी करेंगे तो तुझे उसकी शर्तों पर रहना पड़ेगा, हालांकि नहीं कि तू अपनी शर्तों पे उन्हें रखे। दिस इज नॉट डन यार। और तू ये सब करके बनना क्या चाहती है? कंट्रोवर्सी क्वीन? शक्ल भी नहीं है तेरी, लोग मासूम समझ के छोड़ देंगे, तुझे बड़ी भोली सी है दिखती है नहीं तो भोली भोली। हाँ, मैं तेरे को पहले बता देती हूँ। और दूसरी बात ये है कि चल, अगर तूने उसके साथ एंगेजमेंट कर ली और तू उसके साथ शादी करने भी वाली है, तो तू उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी? मतलब तू तो बड़ी गाँव से आई है ना, कोई छोटे गाँव से, बिहार से है ना तू तो शायद। हाँ, तो वहां पर तेरी फैमिली एक्सेप्ट कर रही है सब करने के लिए, और तेरी फैमिली तुझे सपोर्ट कर रही है कि तू ये सब करके मुंबई में रहे। अरे करे, काम छोड़ना पड़ता है, हस्बैंड जैसा चाहे वैसा रखे, समझे? हस्बैंड की खुशी में ही अपनी खुशी है, तुझे नहीं मालूम? मुझे मालूम है। तो बेचारे अभिनव के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। अभिनव शर्मा, मैं तेरी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, जरा संभल के। जो लड़की शादी करके तेरे साथ नहीं आना चाहती, और कितने दिन थे तुम लोग साथ में? मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना तो थे ना सब साथ में। काफ़ी टाइम होता है समझने के लिए, और मैडम कहती वो तुम्हें समझ ही नहीं पाई। खैर, नेम एंड फेम तो तुमने पा ही लिया है, और कुछ भी अगर तुम्हारा मतलब हो तो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा हाल भी बेचारे लेश की तरह हो, इंगेजमेंट करके 1-2 शो करके और वापस कल्टी।
खैर जो भी हो वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल के। ये जो गांव की छोरी है ना, बड़ी सीधी सी प्यारी सी ऐसे दिखने की है। बाकी आप सब देख ही चुके हैं, मैडम मुंबई नहीं छोड़ सकती, मैडम अपना करियर नहीं छोड़ सकती, तो शादी क्यों कर रही है? आई बेचारी। हाँ।